नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनय कुमार वर्मा आपके अपने YouTube चैनल CA तक में स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज का टॉपिक वॉचिंग ऑफ परचेज। ऐसी अगला वीडियो वॉचिंग ऑफ सेल्स, वॉचिंग ऑफ पेमेंट, वॉचिंग ऑफ रिसिप्ट आने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये चैनल आपको देती है ज्ञान की बातें। तो आज का वीडियो वॉचिंग ऑफ परचेज है। तो आज के वीडियो में पूरा डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। आप जब वॉचिंग करते हैं परचेज का तो किन किन पॉइंट को कंसीडर करना है, कैसे चेक करना है, क्या क्या चीज नोट डाउन करना है, कैसे पूरा का पूरा इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो में जरूर अंत से अंत तक बने रहें और ये वीडियो अप्रोक्स 15 से 20 मिनट के बीच के होने वाले। इस दौरान ये वीडियो का समापन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वॉचिंग ऑफ परचेज। सिर्फ वाउचर का यूज कहाँ किए जाते हैं? आप किसी से गुड्स परचेज करते हैं कैश एज वेल एज क्रेडिट पे, उसके अगेंस्ट आप इनवॉइस प्राप्त करते हैं तो वहां पे परचेज वाउचर का उपयोग किया जाता है। तो परचेज वाउचर में नेम, एड्रेस, डेट, वाउचर नेम, सारा का सारा कुछ ये सब मेंशन रहते हैं। सप्लायर का नेम हो गया, ये चीज मेंशन रहते हैं और उसका फॉर्मेट आपको नीचे दिख रहा होगा। ये फॉर्मेट ऑफ परचेज है। ओके, इंटरनल कंट्रोल स्टेप ऑन परचेज, इंटरनल कंट्रोल फ्लो चार्ट ऑन परचेज। ये एग्जाम एज वेल एज प्रैक्टिकल लाइफ जब ऑडिट करते हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। चार्ट आपको दिख रहा होगा। ये बड़े बड़े मैन्युफैक्चर और ट्रेडिंग कंपनी में इस फ्लो चार्ट का प्रयोग किया जाता है। परचेज एक बिग एक्सपेंडिचर माना जाता है। अगर 100 रुपीज की सेल्स है, उसमें परचेज कॉस्ट 50 रुपीज होते हैं। ये सब इंश्योर करने के लिए प्रॉपर प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। परचेज प्रोसेस के अंदर जो बायर कंपनी है उनके पास 4 डिपार्टमेंट होते हैं, ये आप जानते होंगे। फैक्ट्री, जिसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी बोला जाता है, वेयर हाउस, परचेज, अकाउंट्स, सारे डिपार्टमेंट सेपरेट होते हैं। इनकी सबसे बड़ी रीजन है कि अवॉइड द फ्रॉड को अवॉइड करने के लिए, यहाँ पर फ्रॉड को अवॉइड करने के लिए ये सब डिपार्टमेंट सेपरेट होते हैं। फैक्ट्री हो गया जिसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी बोला जाता है, वेयरहाउस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अगर बाय द वे फैक्ट्री और वेयरहाउस दोनों आपस में मिल जाए ना, तो बहुत बड़ी कंपनी में फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। आप गुड्स रिसीव कर रहे हो किसी और से, पैसे कंपनी से किसी और क्वांटिटी का ले रहे हैं। ऐसे ही अकाउंट्स और परचेज, आपको पता होगा कि जो परचेज करते डिपार्टमेंट वो कभी भी पेमेंट नहीं करते हैं। पेमेंट ऑलवेज अकाउंट्स डिपार्टमेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सबसे पहले और फैक्ट्री, सबसे पहला स्टेप है, यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फैक्ट्री। सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर का नीड होते हैं वो फैक्ट्री में होते हैं। डिमांड से ही पुल होते हैं परचेजेस। सपोज आज 11 फैब है, आज प्रोडक्शन होने वाला है। वेयरहाउस से रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में बनाया जाएगा। फैक्ट्री मटेरियल रिक्विजिशंस नोट, MRN मटेरियल रिक्विजिशंस नोट सेंड करेंगे वेयरहाउस को। सपोज में आज मुझे प्रोडक्शन करनी है तो वी कनेक्ट दैट वेयरहाउस, मैं वेयरहाउस से कनेक्ट करूंगा और मैं वहां से गुड्स मंगाऊंगा। मैं मींस फैक्ट्री MRN मटेरियल रिक्विजिशंस नोट सेंड करेगा वेयरहाउस को, वहां से वो यहाँ पर रॉ मटेरियल मंगाएंगे। फिर सेकंड स्टेप वेयरहाउस। जब वो वेयरहाउस के पास MRN आ गया, अगर वेयरहाउस के पास रॉ मटेरियल होते हैं तो इट्स ओके, वो वहां पे उन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन बट यू नो दैट वेयरहाउस मेंटेन कंप्लीट इन्वेंटरी डाटा लाइक सच एज ROL, EOQ टू इंश्योर अवेलेबिलिटी टू अ स्टॉक व्हेन नीडेड। आपको पता होगा कि वेयरहाउस के पास अगर रॉ मटेरियल नहीं रहा तब क्या होगा। आपको ये भी पता होगा कि जो वेयरहाउस है, जो ROL रीऑर्डर लेवल, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेंटेन करते हैं। आप ROL, EOQ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे मटेरियल चैप्टर में। रीऑर्डर लेवल मींस किस लेवल पे ऑर्डर किया जाए, जहां पे मैक्सिमम कंजम्पशन टू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम लीड टाइम, टाइम गैप बिटवीन डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स और डेट ऑफ ऑर्डर। जिस समय आप ऑर्डर दे रहे हैं और जिस समय आप गुड्स रिसीव करोगे, दोनों के टाइम गैप को ही लीड टाइम बोला जाता है कि कितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने समय तक आपको लीड टाइम रहेंगे और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने आपके पास कंजम्पशन होंगे। दोनों को मिलाकर यहाँ पर एक लेवल पे वेयरहाउस मेंटेन करके रखते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यू नो दैट EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी,
मीन्स किसी भी कंपनी का मेन मोटिव होता है, मेन मोटिव एक चीज को कम करने के लिए नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ परचेज कॉस्ट को कम करने के लिए नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट कम करने के लिए नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कैरिंग कॉस्ट कम करने के लिए नहीं होता है। कंपनी का मेन मोटिव होता है टोटल कॉस्ट को कम करना। जिस लेवल पे सबसे कम यहाँ पे कॉस्ट आएंगे उस लेवल पे कंपनी यहाँ पे ऑर्डर दे दिया जाएगा। तो वेयरहाउस ऑल्सो मेंटेन करता है ROL EOQ यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। अगर उनके पास ये चीज नहीं है, उनके पास जैसे वेयरहाउस को रॉ मटेरियल को नीड चाहिए, रॉ मटेरियल उसे चाहिए, तो वो कनेक्ट करेगा परचेज डिपार्टमेंट से। यू नो दैट कि एक कंपनी में बहुत सारे रॉ मटेरियल यूज होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे रॉ मटेरियल यूज होते हैं। अगर सप्लायर फिक्स किए हुए हैं कि ये रॉ मटेरियल इस सप्लायर से मंगाना है, तो क्रॉसपोंडिंग कोई मतलब ही नहीं है, वो इजिली वहां से जाके आप ले सकते हैं। लेकिन बहुत सी कंपनी में ऐसा भी होता है जहाँ पे कोटेशन कॉलिंग किया जाता है, कोटेशन इशू किया जा सकता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सपोज में सप्लायर 1, सप्लायर 2, सप्लायर 3, यहाँ 3 सप्लायर है। तो जो सप्लायर सबसे सस्ते में और सबसे अच्छे क्वांटिटी का गुड्स देंगे, उससे हम उस सप्लायर से वो चीज परचेज कर लेंगे। जैसे सपोज में यहाँ पे हम सप्लायर 3 को, सप्लायर 3 मुझे अच्छे क्वांटिटी अच्छे रेट में दे रहे हैं, तो हम सप्लायर 3 को PO देंगे, परचेज ऑर्डर देंगे, ठीक है। तो परचेज ऑर्डर दिया जाएगा। तो परचेज ऑर्डर के बारे में डिटेल डिस्कशन नीचे मैं जरूर करूंगा, क्योंकि परचेज ऑर्डर एक बहुत बड़ा एक माना जाता है, क्योंकि परचेज ऑर्डर में बहुत कुछ चेक करने लायक होते हैं। तो मैं इससे सेपरेट एक पॉइंट ही यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो आप थोड़ी देर में आपको मैं इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करूंगा, परचेज ऑर्डर के बारे में क्या क्या चीज को देखते हैं, क्या क्या कैसे कैसे करते हैं, परचेज ऑर्डर के बारे में पूरा A to Z डिस्कशन मैं करूंगा परचेज ऑर्डर के बारे में। फिलहाल के लिए आप शॉर्टकट में समझिए कि जो सबसे सस्ता देगा उसे हम PO परचेज ऑर्डर दे देंगे। परचेज ऑर्डर में क्या क्या चीज मेंशन रहते हैं वो मैं बिल्कुल डिस्कशन करूंगा। उसके बाद परचेज ऑर्डर देने के बाद ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने सप्लायर को बोल दिए परचेज दे दिया वो आपको गुड्स दे देगा, जी नहीं। बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में या फिर ट्रेडिंग में आपको कुछ एडवांस पेमेंट भी देना पड़ता है, तो आप उस एडवांस पेमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद जब एडवांस पेमेंट दे दिए, PO ऑर्डर हो गया, तो उसके बाद आपको गुड्स वेयरहाउस में रिसीव हो जाएगा। तो आप गुड्स वेयरहाउस में जब रिसीव होगा, आप ऐसे ही तो नहीं रख लीजिएगा कि चलिए 1000 kg का हमने ऑर्डर दिया, 1000 kg आ गया तो आपने रख लिए, जी नहीं। आप क्वालिटी इंस्पेक्शन करेंगे। आपको पता होगा कि परचेज वाउचर के बारे में मैं आगे डिस्कशन करूंगा ही करूंगा, बट नहीं चले कि एक आप जब परचेज वाउचिंग चेक करेंगे तो उसमें एक लास्ट में या कहीं भी एक इंस्पेक्शन क्वालिटी रिपोर्ट लगे रहते हैं। उसमें आप कितने क्वांटिटी गुड्स रिसीव किए, कितने ऑर्डर दिए थे, कितने बैलेंस हैं, सारा का सारा कुछ उसमें मेंशन रहता है। तो क्वालिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट यहाँ पे होती है, जितकी गुड्स की कैसी क्वालिटी है। सपोज में अगर गुड्स क्वालिटी खराब हुआ तो आप उसे रिटर्न करेंगे, तो आप उसे डेबिट नोट इशू करेंगे। और फाइनली गुड्स ट्रांसफर होने के बाद आप जितने में गुड्स दिए थे, आपने जितना एडवांस पेमेंट पहले कर दिए थे और रिमेनिंग आप पेमेंट कर देंगे। ये हो जाएगा सेटलमेंट ऑफ पेमेंट। ये था इंटरनल कंट्रोल फ्लो चार्ट ऑन परचेज। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ये पूरा का पूरा चार्ट एक बड़े बड़े ट्रेडिंग कंपनी में, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में किया जाता है। Watching of purchase, the auditor should watch the purchase in the following manner। तो ये चीज को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। आप परचेज वॉचिंग चेक करेंगे तो आपको ये चीज को देखना पड़ेगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में परचेज वाउचर लगाना चाहिए, कैश मेमो, बिल ऑफ सप्लायर, डिलीवरी चालान, ट्रांसपोर्टर बिल, गुड्स रिसीव नोट्स एंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट। जो मैंने पहले इसके बारे में बताया था, इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बारे में कि कितने आपने ऑर्डर दिया, कितने रिसीव किया, कितने बैलेंस है, सारे कुछ यहाँ पे मेंशन रहते हैं। ईवे बिल की भी बात किया जाए, आपको पता होगा कि अगर 20-50,000 से एवब का गुड्स है तो ईवे बिल भी नीड होंगे। अगर हैंडी क्राफ्ट गुड्स है तो उसके लिए कंपलसरी ईवे बिल यहाँ पे आपको मिलेगा। और डिफेंस सेक्टर, कहीं कुछ सेक्टर में ईवे बिल एग्जाम्ड है, तो आपको प्रोविजन अप्लाई करना पड़ेगा इन चीजों पे। तो आपको पास ये चीज देखना है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में ये सब चीज लगे हुए हैं कि नहीं। परचेज वाउचर, कैश मेमो, डिलीवरी चालान, ट्रांसपोर्टर का बिल,
GRN, गुड्स रिसिप्ट नोट्स एंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ये सब चीज आपके वहां पे लगे होने चाहिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में। उसके बाद चेक करना है नेम ऑफ द कंसर्न ऑफ द परचेज बिल ऑन द परचेज रजिस्टर। जो आप परचेज वाउचर में लिखा हुआ है वही परचेज रजिस्टर में लिखे हुए हैं कि नहीं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्लाइंट का सेम है कि नहीं, ये सब आपको चीज को देखना पड़ेगा। डेट देखने पड़ेंगे, डेट ऑन परचेज ऑफ बिल ऑन द परचेज रजिस्टर इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सो टैली पर्टेन इन टू द करंट ईयर। जो यहाँ पे आपने परचेज किए हैं वो करंट ईयर में है या नहीं, ये सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा। सीरियल नंबर भी देखना पड़ेगा, सीरियल नंबर ऑन परचेज वाउचर शुड कंटिन्यूअसली टैली विद दोस इन द परचेज रजिस्टर। आपको एक सीक्वेंस में वो सीरियल नंबर मेंटेन है कि नहीं, वो भी चीज आपको कंसीडर करना पड़ेगा। फिर देखते हैं अमाउंट। तो अमाउंट जो वाउचर में लिखे हुए हैं वो परचेज रजिस्टर नोट टैली में दोनों मैच होने चाहिए अमाउंट की। क्वांटिटी की बात किया जाए तो क्वांटिटी जो मेंशन है परचेज बिल में, वो क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में उतनी ही क्वांटिटी के साथ टैली में भी आपको सेम वहां पे है कि नहीं, ये सब चीज को मिलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। द क्वांटिटी मेंशन द परचेज बिल शुड टैली इन द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, डिलीवरी चलान, ट्रांसपोर्टर बिल, गुड्स रिसीव नोट एंड इंस्पेक्शन नोट इन एंट्री इन द स्टॉक बुक। मतलब सारे के सारे जगह डिलीवरी चलान में, ट्रांसपोर्टर बिल में, परचेज वाउचर बिल में, सारे के सारे जगह पे क्वांटिटी मेंशन सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिलीवरी चलान में कुछ और क्वांटिटी है, ट्रांसपोर्टर बिल में कुछ और क्वांटिटी है, आप कुछ और क्वांटिटी रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। है तो यहाँ पे आपको नोट डाउन करके मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा। सिग्नेचर ऑन परचेज एंड गुड्स रिसीव नोट, आपको ऑथराइज सिग्नेचर को भी चेक करना पड़ेगा, ऑफिशियल रूप से ऑथराइज है या नहीं, ये सब चीज को आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। फिर कॉस्ट ऑफ परचेज, परचेज में आपने परचेज की हो तो परचेज में क्या क्या कंसिडर किया जाता है, AS2 क्या यहाँ पे बोलते हैं। तो आपके पास The auditor should examine whether subsidy, rebate, draw or other similar item has been properly accounted है कि नहीं है। अगर AS2 में अगर क्या क्या इंक्लूड होने चाहिए, ड्यूटी, टैक्सेस, ये सब इंक्लूड, क्या क्या एक्सक्लूड होने चाहिए, ये चीज को भी आप कंसिडर करेंगे। अब आ गया परचेज ऑर्डर नंबर। ये मैंने पहले ही बताया था, ये बहुत यहाँ पे इसके मुताबिक बहुत ऑब्जर्वेशन मिल सकते हैं। परचेज ऑर्डर नंबर, देखिए परचेज ऑर्डर नंबर आप जिसमें ऑर्डर देते हैं तो कितने क्वांटिटी का देते हैं, उसका रेट क्या होना चाहिए, अमाउंट कितना है, क्या उस गुड्स पे डिस्काउंट मिलेंगे, फ्रेट इंक्लूसिव हो गया, एक्सक्लूसिव होंगे, कहने का मतलब फ्रेट आप जो बायर है वो देगा या सप्लायर देगा। तो और एक्सेप्टेबल पॉलिसी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बात किया जाए, जैसे मैं फिलहाल एक ऑडिट कर रहा था कंपनी का, तो उसमें वो स्टील अगर बाहर से मंगाते हैं तो उसमें 12% एक्सेप्टेबल पॉलिसी, जैसे में आपने 1 टन मंगाया तो 1 टन से 12% ज्यादा तक आप उसे भेज सकते हो तो कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है। ऐसे नहीं है कि जैसे कि जितने आपने ये सब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आप जितने टन भेजे उतने एग्जैक्ट टन आने में उतने एग्जैक्ट टन नहीं आ सकते, लेकिन 12% का वेरिएंस हो सकते हैं, उतने तक कंपनी एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके अगर ऊपर एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे आपको नोट डाउन करके मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा। और भी बहुत सी चीजें परचेज ऑर्डर में देखने को मिलेंगे, उसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन रहते हैं, क्या क्या चीजों के फ्रेट इंक्लूसिव रहेंगे, वारंटी का पीरियड क्या होगा, ये सब चीज, बहुत सी चीज यहाँ पे आपको ये सब चीज आपको देखने को मिलेंगे पूरी तरीके से। और भी बहुत सी चीज, जैसे में परचेज ऑर्डर से के थ्रू, अब क्योंकि ये बहुत मेन पॉइंट है, जैसे सपोज में आपने परचेज ऑर्डर में 10,000 क्वांटिटी लिखे, तो देखिए इंस्पेक्शन रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, उस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में ही रिसीव हुए तो कितने रिसीव हुए हैं, कितने बचे हुए हैं, तो ये सब चीज यहाँ पर देखना पड़ेगा परचेज ऑर्डर में। और भी बहुत सी चीज हैं, जैसे में आपको एक चीज और मिल सकते हैं कि परचेज ऑर्डर में मेंशन रहते हैं कि ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी, कि आप इतने तारीख तक आपको डिलीवरी हो जाना चाहिए। अगर उतने तारीख तक डिलीवर नहीं किए हुए हैं, आपको देखना पड़ेगा कितने टाइम गैप है, उसको नोट डाउन करके मैनेजमेंट से पूछिए कि सपोज में अगर आपकी डिमांड, रॉ मटेरियल की डिमांड आज है, तो आप अगर 1-2 महीने के बाद अगर भेज रहे हो तो प्रोडक्शन तो हुआ नहीं होगा, तो इससे कंपनी का लॉस है। तो ये भी चीज आप कंसिडर कर सकते हैं। और भी बहुत सी चीजें, जैसे में 1-2 चीज परचेज ऑर्डर में ये भी, जैसे में मैंने ऑब्जर्व किया था, जैसे में मैंने एक कंपनी का ऑडिट कर रहे थे तो उसमें
बैटरी की बात किया जाए तो उन्होंने बैटरी 4 बैटरी उन्होंने परचेज कर रहे थे, उसमें बोला गया था कि मैं पुराना बैटरी दूंगा, उसके बदले में वो नया बैटरी चार बैटरी का अप्रॉक्स कीमत थे 72,000 और एक पुराने बैटरी दूंगा, तो उनको डिडक्ट करके 68,000 पे करना था। जब मैंने भी परचेज वॉचिंग में चेक किया ना, तो वहां पे मुझे दिखा कि उन्होंने 4 बैटरी का ही जिक्र किया हुआ है और जो ओल्ड बैटरी का उसका कोई जिक्र ही नहीं किया हुआ है। तो एक बहुत बड़ी साइन ऑफ इंट्रोगेशन होती है कि वो पुराना बैटरी या तो फिर यहाँ का एम्प्लॉय ने यहाँ पे बेच दिया और पैसे शो नहीं किए, ये भी हो सकते हैं। तो ये सब बहुत सी चीजें यहाँ पे उठते हैं प्रश्न। तो ये एक प्रोसेस होता है चेक करने का, ये सब चीज को देखा जाता है यहाँ पे ऑडिट करते समय। तो उम्मीद है कि आपका ये वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो इसी तरह से मिलेंगे वॉचिंग ऑफ सेल्स में, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।